हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके बीच में मौजूद है एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ, जिसका टॉपिक है मेरा कर्म। आइए दोस्तों, अपनी कहानी को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी नई नई कहानियां पहुंचती रहें। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग आपस में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे, और वहां उस गांव के अंदर एक बड़ा सा पेड़ भी था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस गांव का वातावरण बहुत ही सुंदर और देखने लायक था। रोज की तरह उस दिन भी किसान अपने खेती के लिए अपने खेत पर काम करने लिए गए थे, परंतु अचानक से सूचना मिली कि गांव में आग लग गई है। अब गांव के लोग इतनी बात सुनकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और वह खेतों से अपने घर की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुंचे, तो गांव का नज़ारा देख करके सभी लोग बड़े परेशान हो गए, परंतु गांव की एकता के कारण वहां के सभी लोगों ने जल्द से जल्द निर्णय लेकर के पास की नदी से पानी ला करके अपने अपने घरों को बुझाने का प्रयास करने लगे। इतना सब कुछ देखने के बाद उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया ये सब नज़ारा देख रही थी, तो चिड़िया के मन में आया, क्यों ना मैं भी थोड़ी सी मदद करूं। और वह चिड़िया वहां से उड़ी और जा करके नदी से अपनी चोंच में थोड़ा पानी भरा, और वह पानी ला करके गांव वालों के साथ उन घरों पर लाकर डालने लगी। बार बार नदी पे जाती और बार बार वो पानी ला करके गांव में डालती। अब इतना सब कुछ देख करके जो पेड़ पे अन्य पक्षी थे, वह देख करके उसको हंसने लगे, और उनमें से एक कौवा बोला कि रुको बहन, मुझे लगता है तुम पागल हो चुकी हो। क्या तुम्हारे इस चोंच भर पानी से गांव की आग बुझ जाएगी? और इतनी बात कह करके वहां पर सभी जो पक्षी थे वो हंसने लगे और उसकी मजाक बनाने लगे कि भाई ये तो पागल हो गई है, इसकी बस की बात नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार चोंच में पानी भर के लेके आ रही है और ला करके गांव में डाल रही है। परंतु चिड़िया ने उन सब की बात सुन करके उनको एक सुंदर सा जवाब दिया। चिड़िया ने कहा, मुझे पता है मेरे इस चोंच भर पानी से इस गांव की आग नहीं बुझ सकती, मेरे इस चोंच भर पानी से ये घर की आग नहीं बुझ सकती, परंतु जब कभी इस गांव में लगी आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा, और तुम लोगों का नाम बैठकर तमाशा देखने वालों में शामिल होगा। यह मेरा कर्म है जिसको मैं निरंतर कर रही हूं। इतनी सी बात कहकर के चिड़िया वहां से उड़ गई और फिर से उसी काम में लग गई। हाँ दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी मेहनत को नहीं बल्कि हमें परेशान होते देखना चाहते हैं, हमको हारते हुए देखना चाहते हैं, हमारा तमाशा देखना चाहते हैं। और ये इन लोगों को पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये वही लोग होते हैं जो आपकी बात बात पर मजाक बनाते हैं और आपको परेशान देखना पसंद करते हैं, आपको बात बात पर ताना मारते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में एक हम सकारात्मक प्रभाव बना सकते हैं। केवल हमारे कर्म से होगा, और ये खुद पर विश्वास होना चाहिए। हमेशा हमको अपना कर्म का ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरा कर्म क्या है और मुझको क्या करना है। लोगों की नकारात्मक बातों से दूर रहें, और इसी प्रकार मेरी इन मोटिवेशनल कहानी को सुनते रहें, देखते रहें, अपने आप को सकारात्मक बनाते रहें। आई होप कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों को जो आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके मस्तिष्क में भी अपने प्रति सकारात्मक विचार आने पैदा हो जाएं। धन्यवाद।